मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय का 16 वचन बताएंगे। यहाँ लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्मा को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। सांझ हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाया गया, यीशु मसीह के पास, और यह लिखा कि उसने अपने वचन मात्र से उनको निकाल दिया। आमीन। हम कहें बहुत टोना टोटका ताबीज लेकर के आए, धागे बंधवाएं, आप कितना भी कुछ कर लो, ये हो नहीं सकता। जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, कल उस बहन से मेरी बात हुई, पूना में वो रहती है, जॉब करती है, 32 साल से वो किसी जैसे कि तांत्रिक होते हैं, मुसलमान तांत्रिक होते हैं, उनके झंझट में पड़े थे। उनकी माँ भी एक्सपायर हो गई और उसका भाई इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा हुआ, तब भी उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे की तरह है, उसको कोई होश नहीं रहता है। अब 37 साल की उम्र का वो लड़का हो गया। कल उस बहन ने जब मुझसे बात कर रही है, ऐसी दिक्कत है, और मैं यही कहती थी, प्रभु इस चीज से हमको बचा। अब मेरी मम्मा पिछले साल एक्सपायर हो गई है, अब मेरा भाई बचा है, तो मैं चाहती हूँ प्रभु उसको पूरी रीति से छुटकारा दे। आप चाहते छुटकारा दे, यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया है। वो कह रहा है कि दुखों के सताए हुए, टोनों के सताए हुए, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। ये कौन कह रहा? वही परमेश्वर, उसी ने कहा, और जो वो कह रहा उसको पूरा भी करेगा। इसी प्रकार से यहाँ ये लोग जो हैं, इन्होंने देखा कि दाऊद की संतान यीशु नासरी पतरस के घर में आया हुआ है, और पतरस की सास बीमार थी, उसको बुखार था, उसने उसको चंगा कर दिया। अब सब जगह हो गया कि यीशु मसीह पतरस के घर में आया। तब ये सारे के सारे जितने दुष्ट आत्माएं थी उनको लेकर के आए, और उसने अपने वचन मात्र से उनको निकाल दिया। आमीन। हालेलुया। सिर्फ वचन, कुछ नहीं, कुछ करने की, बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें कई बार लग रहा है कि यार ये दुष्ट आत्मा जान रही है, दुष्ट आत्मा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक बहन है जिसको एक बार दुष्ट आत्मा आई, फिर दूसरी बार भी आई, अब तीसरी बार भी ऐसा लग रहा है कि दुष्ट आत्मा आ रही है। तो कई बार क्या होता है, अधूरे सुधार से विपत्ति। जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाती है तो वो घर ढूंढती फिरती है, जगह ढूंढती है वो, और जब जगह ढूंढती है तो उसको जगह नहीं मिलती है। वो कई जगह जाती है, उसे जगह नहीं मिलती है, 2, 4, 5, 10 दिन होकर के आती है, फिर वो वापस लौट करके आती है, बोला ये कहीं जगह नहीं मिल रही, मैं तो अपने उसी पुराने घर में ही जाऊंगी, वहीं जा करके रहूंगी। और जब वो आती तो देखती है ये तो बड़ा साफ सुथरा हो गया, झाड़ा बुहारा और साफ सुथरा उसको पाती है। ये मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय में हम इसको पढ़ते हैं कि फिर वो वापस आती है तो देखती तो बहुत साफ सुथरा है। तब वो जाकर के अपने से और अधिक अपने मित्रों को, दुष्ट आत्माओं को लाती है और उस घर में रहने लगती है, और उस घर की दशा पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। अब इसमें करना क्या हमको कि झाड़ा बुहारा है, उसमें क्या करना, वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के साथ संगति करते रहे। अब आप कहेंगे कि हम तो कर रहे हैं, हम तो संगति कर रहे हैं, तो फिर यहाँ अधूरा सुधार नहीं है, यह बिल्कुल अच्छा है। आप पूरी रीति से ईमानदार है ना, आप पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। उसके बाद भी कई बार हमको लग रहा है कि ये दिक्कत क्यों चल रही है। तो अभी एक चीज है कि जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। जब आराधना चल रही है तो आराधना चल रही है कि उतर आ उतरा उतरा, पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा को छूता है, टच करता है। तो इसके 2 लक्षण है, आप ईमानदार है, पवित्र आत्मा को छूता है तो नए वरदान को देता है। आप बेईमान है तो फिर क्या होता है, दुष्ट आत्मा उखड़ जाती, क्योंकि दुष्ट आत्मा को वो भजन, वो आत्मिक भजन बर्दाश्त नहीं है तो वो सुन नहीं सकती।
ठीक है ना। अब आप इस बात को चेक करिएगा कि हम कौन से वाले हैं। यहाँ यीशु मसीह के पास जितने दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को लाए गए थे उन सबों को उसने छुटकारा दिला दिया, और जितने भी बीमार थे, अब बीमारी किसी भी प्रकार की थी, उन सब बीमारों को उसने चंगा कर दिया। दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकलती है तो वो जगह खोजती है पर नहीं पाती, और जब नहीं पाती तो वापस उसी घर में लौट करके आती है। जब आती है तो वो झाड़ा और बुहारा देखती है। कब? मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा इस बात के विषय में, क्योंकि मैं आपको जानता हूं आप वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, तो आपका छुटकारा हो चुका यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, अभी भी झूठ है, धोखा है, व्यभिचार है, पत्नी लड़ रही है, पति लड़ रहे हैं, अभी भी गलत कामों में लगे हुए, तब ये क्या हो जाएगा, सावधानी हटती और दुर्घटना घटती है। आमीन। अब इन दिनों में जैसे कि अब दिवाली के दिन शुरू हो चुके समझिएगा, इन दिनों में तांत्रिक लोग बहुत टोना टोटका करते हैं, बहुत ज्यादा टोना टोटका करते हैं। सड़कों पे कुछ दारू को पढ़ कर रख देंगे, मिठाई को पढ़ करके रख देंगे, और अगर कोई इसको पी और खा लेता तो वो गंदी आत्मा फिर उन पर आ जाती है। इन दिनों में बहुत ऐसा रहता है, पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होगा। क्योंकि सुन, एक लोहार कोयले की आग धधका कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सर्जा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सर्जा गया है। सब कुछ, जब हम कह रहे कि सब कुछ का करने वाला वही है, फिर उस दुष्ट को किसने बनाया, शैतान को किसने बनाया, सब कुछ को बनाने वाला मैं हूँ, मेरी ओर से सब कुछ है। अब फिर आगे जब हम 17 में पढ़ेंगे, जब सब कुछ उसी की ओर से है, कि ये दुष्ट आत्मा उसी की ओर से थी, ये लाचारी, ये शर्मिंदगी, ये दिक्कतें, परेशानी उसी की ओर से थी। और अय्यूब भी इसी बात को कह रहा है कि मैं क्यों कहूँ, शैतान ने किया, शैतान की तो औकात ही नहीं वो कुछ बिगाड़ सके, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है। वो तो शैतान तो परमेश्वर के पास जाकर के परमेश्वर को उकसाता है, कहता है कि अगर सुमन तेरा भय मान रही है ना, तूने उसे आशीष दी है। अगर अंकित है, सुशील है, आप लोग हैं, ये जो अय्यूब है, अय्यूब अब कारण तेरा भय नहीं मानता, तूने बाड़ा लगा रखा है, उसे बरकत दी है, उसके बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, संपत्ति बहुत ज्यादा उसके पास तो सारी बरकतें हैं। एक बार हाथ उठा ले, अपने बरकत का हाथ उसमें उठा ले। अब कहता ठीक है जा कर ले, तो किसकी ओर से भेजा गया, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। अब वो परमेश्वर की ओर से आता है, और बाद में उसकी पत्नी आकर के बोलती है कि अभी भी खराई पे धरा रहेगा, खराई पे बना रहेगा, अरे मरता हो तो मर जा, परमेश्वर की निंदा करो, मर जाकर मर जा दो। तब वो बोलता है हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले। मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। और यशाया 54 का 16 में हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन, एक लोहार कोयले से आग भट्टी को धधकाता है और एक हथियार को बनाता है, उसे मैंने ही तैयार किया है, उजाड़ने के लिए भी मैंने उसको भेजा है। और 17 में यह लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। अब इसका समझेगा, हालेलुया। अब ये अपने बच्चों से परमेश्वर बात कर, जो इसको पढ़ने वाले हैं वो इसको मानने वाले हैं, और जिसको मानने वाले वो परमेश्वर की संतान हो गए। तो इसमें लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, तेरी हानि के लिए बनाए जाएं मतलब कि कोई हथियार बनाया नहीं गया आपके लिए। आपको तो डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रभु कह रहा है बनाए जाएं। लोग टोना करेंगे, टोटका करेंगे, होता है पड़ोस में होगा, एक दूसरे को करेंगे, अपनी यहाँ भला दूसरों पर डालते, इन दिनों में बहुत ज्यादा होता है। अब हम कैसे बचेंगे? कोई हथियार तेरी हानि के लिए नहीं बनाया गया, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। बनाए जाए, उनमें से एक भी सफल ना होगा,
और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की। बहुत सारे लोग बहुत सारे जतन करते हैं, बोला भैया आप ऐसा करना, हींग जला देना, कुछ वो गंधक जला देना, कुछ ये रख लेना, ये कर देना। बहुत सारे समाधान लोगों ने ढूंढ रखे हैं और लोग करते भी हैं। मसीह लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा नहीं है। कई बार वो पीर पे चले जाते हैं, कई बार इधर चले जाते हैं। क्या सोचते हैं अब जो मसीह यीशु मरा और मर करके जी उठा, उनकी नजरों में आज तक भी वो मरा हुआ ही है, जबकि वो मरकर जी उठा और हमको एक सहायक दिया गया, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। यीशु मसीह मरा, जब वो चला गया तो पवित्र आत्मा हमको दे करके गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ही जैसा होगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें तुम जब कमजोर पड़ोगे तुम्हें बल दिया करेगा। जब तुमसे प्रार्थना नहीं होगी वो तुम्हारे लिए आहें भर भर के जो बयान से बाहर है इस रीति से तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करेगा। जब यीशु मसीह के पास वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को लेकर के आए, उसने उनको अपने वचन से निकाल दिया, वचन मात्र से निकाल दिया। और इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सिर्फ इसी पर ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते जाओ, इसको पढ़ते जाओ। यही वो रोशनी है, जब जलती है तो अंधेरा भाग जाता, क्योंकि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमें नहीं पता प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमें पता नहीं हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इसको पढ़ते जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। 32 साल से 32 ईयर से एक व्यक्ति, वो परिवार बता रहा, वो कह रहे कि मेरी मम्मा परेशान रही, मेरा भाई 37 साल की उम्र का आज हो गया है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, बहुत सारी डिग्रियां उसके पास है। क्या कर दिया, उसके दिमाग को बांध दिया। वो बहन प्रभु में आई। अब क्या हो रहा है कि अब जो पति है वो कह रहा है तू तो मसीह में हो गई, अब तो हम तुझे छोड़ देंगे। जब दुख आपके पास है, कोई आपके पास नहीं आ रहा है, जैसे ही आपने दुख का निवारण ढूंढ लिया है, समाधान ढूंढ लिया, तो लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे। पर ये आपको चाहिए कि हमको करना क्या है। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह जैसे ही नाव से पांव उतारा, गांव में पैर रखा, वो दुष्ट आत्मा दौड़ कर आकर के उसके कदमों में पड़ जाती है और कहती, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता। और दुष्ट आत्मा कैसी थी? ये दुष्ट आत्मा ऐसी, बाइबल बताती है कि ये दिन रात चिल्लाता है, परेशान रहता है। और कई बार इसको सांकलों से बांध के रखा, लेकिन उनको भी तोड़ देता है और अपने आप को पहाड़ों से, पत्थरों से घायल करता है। ये ऐसी इसकी स्थिति हो गई, कोई उस मार्ग से आ और जा भी नहीं सकता था। ऐसा बुरा हाल इस व्यक्ति का हो गया था। एक दिन स्वयं यीशु मसीह उस गांव में आता है और ये दुष्ट आत्मा के पास जो कोई भी नहीं आ सकता था, ये दुष्ट आत्मा उस यीशु मसीह के पास आकर के घुटने टेक करके गुजारिश कर रहा है। हालेलुया। जिसके समीप में और बैठे गुजारिश कर रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता। अब एक बात को समझिएगा, कितने सुअर थे वहां? कितने थे? कितने सुअर थे? कितने सुअर का झुंड था? हाँ जी, कितने? हाँ बोल खोल के बोलो। कितने? सेना नहीं थी, सेना तो उसके अंदर सुअरों का झुंड होता है। सुअर का झुंड बताया, गिनती भी है, बंद करो, गिनती भी है।
कहाँ ये जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर थी, अब ये आया, इतना उग्र हो गया था ये अब किसी के हाथ नहीं लगता था, सांकड़ों को से भी को इसको बांध के नहीं रख सकता था, बहुत बुरी दशा इसकी हो गई। लेकिन यीशु मसीह के समीप आकर के ये बात करता है, तब प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को बोलने नहीं देते थे। इसको बोलने पता क्यों दिया? ताकि पता चले मुझे और आपको। इसलिए उसने कहा तेरा नाम क्या है? अब प्रभु के लिए कुछ मुश्किल है नाम पूछना, उसे पता नहीं किसमें क्या नाम है, ठीक ना, लेकिन वो बोले, तब ये कहता कि मेरा नाम सेना है। और सेना का देश समझेगा, जो रोम की सेना होती थी, सेना क्या कहेंगे हम, एक बटालियन में कितने लोग होते हैं, जो सेना होती थी वो 3000 से लेकर 6000 तक होती थी। 6000 की एक पलटन होती थी। इस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माओं को लेकर के ये घूम रहा था, और वहां पास में 2000 सुअरों का झुंड था, जिसमें इन दुष्ट आत्माओं को कहा उनमें चली जाओ। और वो दुष्ट आत्माएं उनमें गई, और वो सुअर बर्दाश्त ना कर सके, और वो ढलान से गिरे और डूबकर मर गए। ध्यान से समझिएगा चीज को, 2000 सुअर थे, लेकिन जो इस सेना कह रहा है कि मेरा नाम सेना है, हम बहुत हैं, हम सेना है। सेना कितने? 6000 दुष्ट आत्माओं को एक अकेला व्यक्ति लेकर के घूम रहा। कितनी बुरी दशा उसकी होती होगी। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह वहां आया, आज यीशु मसीह कौन है? यही है, आज यही है। आप इसको पढ़ते जाइएगा, जिनको पढ़ना नहीं आता किसी से पढ़वा लीजिएगा, नहीं तो YouTube पे भी है, गूगल पे भी है, आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितनी भी दिक्कतें परेशानी रही है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। जो हमने पहला वचन पढ़ा कि जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसके पास लेकर के आए, और उसने उनको अपने वचन मात्र से चंगा कर दिया। उन दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, उनको स्वस्थ कर दिया, और जितने रोगी थे उन सबों को चंगा कर दिया। इसके लिए क्या हमको करना है? कोई हथियार ऐसा नहीं जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। बस करना क्या है? मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। आमीन। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं है। अब हम जो दुनिया में रहते हैं, फर्क समझना उनमें और हम में फर्क समझना। हम जो मसीह के हैं उनके साथ स्वर्गदूत रहते हैं, स्वर्गदूत उनका पहरा देते हैं, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं, और स्वर्गदूत हमको आपको दिए गए हैं। जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ कहीं तू जाएगी, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता। कहीं ऐसा ना हो तू फिसल कर गिरे और पत्थर से तेरे पैरों में ठेस लग जाए, इसलिए वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आमीन। कई बार लगता है कि अभी भी दिक्कत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कई बार लगता है कि दिक्कत चल रही है, तो एक चीज और है यहाँ कि परमेश्वर ये चेक करना चाहता है, क्या तुम अभी भी पवित्रता में आ गए हो कि नहीं आए हो। क्योंकि 11 दिन का सफर था इजराइलियों को लाने वाला, मिस्र के देश से जहां जाना था कनान में, वहां का मात्र 11 दिन का सफर था। 11 दिन में प्रभु ला करके वहां खड़ा कर सकता था, वहां ला सकता था 11 दिन में। लेकिन प्रभु को पता था कि ये 430 साल इनको गुलामी में हो गए हैं, और आसानी से ये इनकी गुलामी जाएगी नहीं। इनके तो रग रग में गुलामी भरी पड़ी है। इनको क्या करना है? पत्नी मिल जाएगी, मीट मिल जाएगा खाने को, दारू मिल जाएगी पीने को, और कुछ चाहिए ही नहीं। बस यही जिंदगी उनकी थी। उनको स्वतंत्रता का नहीं पता था, आजादी का नहीं पता था। इसलिए परमेश्वर उनको घुमा करके 40 साल तक उनको परखता हुआ लेकर के आया। क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? मसीह लोग कितने लोग हैं, जब दुष्ट आत्मा निकल गई, चलो जी हमारी तो दुष्ट आत्मा निकल गई, अब हम अपने घर बैठेंगे। चलो जी बीमारी तो चली गई, अपने घर बैठेंगे। परमेश्वर इन दुष्ट आत्माओं को निकालने नहीं आया। वो कोई जादूगर नहीं था, वो कोई इस तरह का डॉक्टर नहीं था कि तुम्हारी बीमारियों को ठीक करने आया। वो तो कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मोक्ष की तलाश में लोग घूम रहे हैं, सत्य की तलाश में लोग घूम रहे हैं, सत्य नहीं मिल रहा, मोक्ष नहीं मिल रहा। वो कह रहा मोक्ष मेरे पास है, सत्य मेरे पास है, सत्य में ही हूँ। वो कंप्लीटली आशीष देना चाहता है। और हम कई बार हमारे में ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी सी आशीष लेकर के बैठ जाते हैं, पर जो उसके अपने होते हैं, जिस बच्चे से आप ज्यादा प्यार करते हो उसकी ताड़ना भी ज्यादा करते हो। आमीन।
फिर कई बार हम क्या करते हैं, अब तो प्रॉब्लम चली गई, फिर हम घर बैठ जाते हैं। तो कई बार जब ऐसा होता है, इजरायली लोगों को लेकर आया, देखो भाई तुमको क्या क्या करना, अब तुम्हें कानून दे दिया, 10 आज्ञा दे दी, तुम्हें मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके नहीं मानना है, किसी को दंडवत नहीं करना है, किसी की मूर्त नहीं बनानी है, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, किसी के लालच नहीं करना, ये बातें प्रभु ने बता दी। उसके बाद भी व्यभिचार करते रहे, गंदे काम करते रहे। 20 लाख इजरायली लोग थे जो वहां से चले थे, और वायदे के देश में जहां पहुंचना था मात्र 2 लोग पहुंचे। अब देखिएगा, समझ पा रहे? तो परमेश्वर क्या कर रहा है, छटनी होगी, छटेंगे लोग, चिराग तले अंधेरा, वो उनके आपस में से छटते चले जाएंगे। आप देखो, मूसा के तो बेटे थे, मूसा के 2 बेटे थे, मूसा के 2 बेटे भी थे, उसका भाई सगा हारून उसका भाई था, उसके भाई हारून के भी बच्चे थे। तो भी परमेश्वर ने उसके साथ जब 10 आज्ञा देनी थी तो किसको चुना गया? कौन था उसके साथ? यहोशू को लिया गया। यहोशू तो दूर दूर तक उनका रिश्तेदार नहीं था, यहोशू भी वहीं से आया था, लेकिन यहोशू के अंदर परमेश्वर का भय था। उसके भाई के बच्चे थे, मूसा का भतीजा था, मूसा का भाई था, मूसा के खुद के 2 बेटे थे, उनको किसी को नहीं लिया। और किसको कहा कि तू ऐसा कर, तू यहोशू को अपने साथ ले जा, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा रहता है। हालेलुया। अभी ध्यान से समझ। अब फिर जब प्रभु देना चाहता है तो किसको देना चाहता है? अब वो उनको परख रहा था। कई बार हमारे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप ईमानदार हैं और आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, तो फिर क्या आपको बार बार बोलना, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, इस बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इस दुष्ट आत्मा का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। और परमेश्वर ने कहा यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वो अपने आप को आप बोल सकते हैं, वो मैं हूं, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मैं हूं। कोई हथियार ऐसा नहीं बना है जो मुझ पर चल जाए, जो मुझे हानि पहुंचा सके, क्योंकि उजाड़ने के लिए भी मैंने ही बनाया, मेरी ओर से ही जाएगा। और शैतान जो बना था, भेजा था, हाँ मैंने भेजा था, और कहा था ठीक है तू जा, और जा करके वो सीमा बहन तो बहुत ईमानदार है, उसका पति भी कई बार मना करता है, कई बार लोग आसपास की बोलते हैं वो प्रभु में बनी रहती है, ईमानदार से बनी रहती है। अच्छा ठीक है, फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे। शैतान कहता है परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे तू देखो तो फिर परमेश्वर ने कहा शैतान को, ठीक है वो अय्यूब तेरे हाथों में है, आप सारे जितने ईमानदार मसीह बैठे हुए हैं आप सब के लिए ठीक है, वो पूरे के पूरे तेरे हाथों में दिए मैंने शैतान, पर ध्यान रखना उसकी कोई भी चीज को तू हाथ लगाना, पर उसको हाथ मत लगाना। सब कुछ नष्ट हो गया, अब अय्यूब अभी भी नहीं टूटा। अब शैतान फिर सिर खुजाने लगा, फिर प्रभु के पास शैतान ने परमेश्वर से बात की और कहने लगा कि इंसान अपने शरीर के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार है। कहता क्या करता कि मुझे उसका शरीर दे, कहता ठीक है उसका पूरा शरीर तेरे हाथों में, परंतु उसके प्राणों को हाथ मत लगा। ऊपर से बीमारी दे दे, दिक्कत दे दे, परेशानी दे दे, उलझा दे, जो तुझे करना कर ले, उसके प्राणों को हाथ मत लगाना। जिंदा होगा, फिर से हड्डियों को मजबूत कर दूंगा, फिर से नया मांस चढ़ा दूंगा, फिर से बरकत दे दूंगा। प्राणों को हाथ मत लगाना, वो आपके प्राणों को हाथ नहीं लगा। हालेलुया। उसके बाद भी अब उसकी पत्नी कहने लगी अब मरता हूं तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। और उसने एक ही बात कही, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। खरा निकला। और उसके बाद लिखा कि परमेश्वर उसको डबल आशीष दी।
जितना अय्यूब का लॉस हुआ था, जितना उसे घाटा हुआ था, वो सब परमेश्वर को 2 गुना करके दे दिया। इसलिए यदि आपको कहीं लगता है, आपको पता है मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, अभी भी नशे की आत्मा घर से नहीं गई है, अभी भी कमजोरी नहीं गई है, अभी भी कारोबार में कोई बरकत नहीं है, अभी भी दिक्कत है, बच्चे सुधर रहे, चिंता मत करना। एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर लेना, क्या वाकई ही परमेश्वर सच्चा है? क्या वाकई ही जो लिखा है कि जितने दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसके पास आए, उन सबों को उसने अपने वचन से उनको चंगा कर दिया, छुटकारा दिला दिया, और जितने रोग है तो सबको स्वस्थ कर दिया। क्या वाकई ही ये है? सबसे पहला ये कि क्या वाकई ही परमेश्वर है? परमेश्वर है। क्या वाकई ही जितने भी हथियार बने, कोई टोना कोई कर नहीं पाएगा जो तेरे लिए गलत सोचेगा। जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। कौन हूं मैं? अब्राहम से जब उसको बुलाया तो उसको आशीष दिए, आपको जब बुलाया तो आशीष दिए, आप लोगों को जब बुलाया तो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कह दिया, तुझे जो श्राप देगा उससे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा। अब आप समझ लीजिएगा, जो आपके लिए अच्छा सोचेगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हमने कुछ थोड़ा सा घर में काम लगाया, तो जो राजमिस्त्री उधर ठेकेदार था, हमारे थोड़े से पैसे लेकर के भाग गया। उसके पास गया, उसने नहीं सुना, फिर दोबारा मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा, फिर बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा। तो मैं अपने आप को ये कह रहा था, तो क्यों चक्कर काट रहा है? तेरा पैसा कोई खा नहीं सकता, तुझे कमजोर बनाया जा रहा, तुझे क्या जा रहा, तो गुस्सा कर, लड़ाई कर, जाकर के रिपोर्ट लिखवा, उन झंझटों में पड़। अब इन सब से हट करके घुटनों पर बैठ जा, जितना गया तेरी कमाई को कोई खा नहीं सकता। हालेलुया। सच्चा जो तुझे आशीष देंगे। कौन है? अब्राहम कौन? विश्वासियों का पिता। हम कौन? विश्वासी। तो हमारा पिता कौन? अब्राहम। अब्राहम को जो आशीष दी, वो आशीष किसकी हो गई? हमारी हो गई। जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा, जो कोसेगा उससे मैं श्राप दूंगा। इसलिए यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। हाँ, शैतान आएगा, बहकाने आएगा, पर मैं और आप उसकी चाल से अनजान नहीं है। वो आएगा, वो बहकाएगा, क्योंकि उसको किसी और से मतलब नहीं है, उसको मतलब ही आपसे, उसको दिक्कत ही आपसे है। क्योंकि जितने ये मसीह लोग हैं, जब ये घुटनों पर आते हैं तो उसका तख्त, शैतान का तख्त उखड़ने हिलने लगता है। जब ये घुटनों पर बैठते, जब ये वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सत्य को जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, इसीलिए वो दिक्कत लाता है, परेशानी लाता है, और आपको कमजोर करना चाहता है। देख ले तेरी पत्नी अभी भी ठीक नहीं, देख ले तेरा बच्चा अभी भी शराब नहीं छोड़ी, देख ले तेरी पत्नी अभी भी जबानजोरी करती है, देख ले तेरे घर में अभी भी सब दिक्कतें चल रही है। कोई बात नहीं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसमें दुष्ट आत्मा ना कोई संकलों से बांध के रख सकता था उसको, और वो कब्रों में रहा करता था। मतलब कि जिंदा इंसान कब्रों में रहा करता था, और 6000 दुष्ट आत्माओं को वो अकेला लेकर के घूम रहा था। कोई उसे छेड़ता नहीं था, कोई तो कुछ नहीं कह सकता था। वो अपने आप को रात दिन चिल्लाता फिरता था, और पहाड़ों से अपने आप को घायल किया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। हालेलुया। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई। यीशु मसीह आया, और जो किसी की नहीं सुनता था, जिससे सब डरते थे, आज वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके उसकी तारीफ कर रहा है। हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा मेरा क्या नाता? वो दुष्ट आत्माएं बोल रही है, तेरा हमारा क्या नाता? हम तो अंधकार हैं, तू तो रोशनी है, हम तो एक जगह हो ही सकते, या तो अंधकार या तो रोशनी, और रोशनी आती अंधकार को जाना पड़ता है। यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? हम सेना है। 6000 दुष्ट आत्माओं को जो लेकर के घूम रहा था, यीशु मसीह ने कहा, चल निकल। और तुरंत
चली गई। कहीं कहीं वो तुरंत काम करता है, कहीं कहीं होता है जैसे मैं इस्राएलियों की आप लोगों को बता रहा हूँ, ये परमेश्वर को बता रहा था बदल जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। लेकिन वो कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते, गुलामी उनके अंदर थी, वे विचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। इसीलिए 20 लाख लोग थे, पहुंचे कितने? 2। इतने रोगी आए तो उन सब रोगियों को चंगा कर दिया। ये क्यों हुआ? ऐसा तो कभी पहले हमने सुना नहीं है, कहीं नहीं सुना, जमीन के ऊपर सुना ही नहीं है कि उसके पास आते अपने वचन से निकाल दिया। कोई फूंक मार रहा, कोई झाड़ू मार रहा, कोई पीठ पे मार रहा, कोई कंबल में लपेट रहा, कोई कुछ कर रहा, उल्टी उल्टी बातें, कोई बाल पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इस तरह का हाल लोगों का कर देते हैं, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों का, उनको मार रहे हैं। आप बताइए, अगर मेरे अंदर कोई चीज है और आप मुझे मार रहे हैं ये सोच करके उस चीज को मारे, तो उसे लगेगा, मुझे लगेगा, मुझे लगेगा। इतनी भी अकल नहीं है, उनके बाल पकड़ते हैं, बता तू कौन है, लेकिन जाएगी कि नहीं जाएगी? दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा। अब वो उल्ट कामों में लगे रहते थे। यहाँ लिखा उसने अपने वचन मात्र से उनको निकाल दिया, अपने वचन से उनको चंगा कर दिया। और आगे लिखा है कि ये हुआ क्यों? हमने कभी नहीं सुना, हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा देखा गया। यह लिखा है मत्ती 8:17 में लिखा है कि ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो भविष्यवाणी हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी मेरे और आपके लिए, जो भविष्यवाणी की गई थी, उसने 2025 साल पहले तो यीशु मसीह ने ये करके दिखाया, लेकिन 2025 साल से 750 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले ये यशायाह की पुस्तक लिखी गई, ये भविष्यवाणी लिखी गई। क्यों ये हुआ? क्यों? ये क्या कारण था? ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा का वो भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, ये इतने साल पहले हो चुकी थी और 2025 साल पहले उसने आपकी दुष्ट आत्माओं को खत्म कर दिया, आपके रोगों को खत्म कर दिया। यदि ले करके घूम रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर वही है कि आपको पता है, सॉरी, आपको नहीं पता कि ये जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका अपना है। कोई है जो आपसे उसका किराया हर महीने आकर के किराया लेकर के चला जाता है, हर महीने आता है, उस घर का किराया लेकर के जाता है। आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को नहीं जाना, इसलिए तुम अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए। एक दिन आपके गांव, आपके पापा के दादा के गांव से कोई बुजुर्ग आ जाते हैं, अरे भाई मैं शहर आया था, सोचा मैं आपसे मिल लेता हूँ। उसी टाइम जब वो बुजुर्ग आए हुए थे, वो जो किराया लेकर जाता था वो आ गया। वो कहने लगा भाई किराया दे दो। अब आप लोग कहने लगे कि अभी मेहमान आए हुए, अब बाद में आ जाना, मैं बाद में नहीं आऊँगा, अभी दो मुझे, अभी दो मुझे, उधर चले जाओ। तो वो बुजुर्ग पूछने लगे बेटा क्या हुआ, कौन है ये? कि ये कोई नहीं है, मकान मालिक है। मकान मालिक? कौन सा मकान मालिक? कि जी जिसमें हम रह रहे हैं, ये मकान मालिक है ये। अरे बच्चे, हे बेटे, ये तो तेरे दादा ने खरीदा था, मैंने और तेरे दादा ने हमने मिल करके खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री ढूंढो, कहाँ है? ढूंढो, देखो अपने पुरानी अलमारी को देखो, संदूक को देखो, अपने दादा के कपड़ों में, कुछ कागजों में ढूंढो, इसकी रजिस्ट्री तो तुम्हारे नाम है, ये तुम्हारे नाम है, तुम्हें पता नहीं है। ये जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो कहा गया था, ये भविष्यवाणी जो की थी, ये है वो रजिस्ट्री। इसमें लिखा हुआ मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। यदि कुछ मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई इस घर का किराया मांगने आएगा, तुमको देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है, तुम्हारी कीमत चुका दी गई है। अगर कोई कीमत तुमसे बार बार लेने आ रहा है, ये गंदी आत्मा फिर आती है, ये रोग फिर आता है, ये परेशानी फिर आती है, ये बीमारियां फिर आती है, कारोबार में प्रॉब्लम फिर आती है, इनका कोई अधिकार नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मुझ में यीशु
रहता शैतान का कोई वास नहीं है। उसने लिख करके दे दिया और लिखा हुआ है धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहाँ लिखा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कह दिया था, उस समय आपका बयाना दे दिया गया था। और जब यीशु मसीह आया पूरी रीति से उसने कीमत अदा कर दी। वो जब प्रार्थना कर रहा था, गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी कीमत को अदा करने के लिए, उसका पसीना भी लहू की बूंद बन करके जमीन पर गिर रहा था। पानी खत्म हो चुका, पानी खत्म हो गया। अब पसीना कब निकला? पानी होगा, अब पानी है ही नहीं, सूख चुका। उपवास में भूखा प्यासा सताया जा रहा, मारा जा रहा, उसको इतना बुरा हाल किया जा रहा। अब जब वो प्रार्थना कर रहा तो पसीना लहू की बूंद बन करके जमीन पर गिर रहा था। उसने कीमत अदा कर दी। जो श्राप आदम में था कि तू माथे के पसीने की खाया करेगा तभी तुझे सुकून मिलेगा, वो वहां उसको श्राप दिया गया था। वो श्राप था तू पसीने की खाया करेगा, और यहाँ उसका पसीना लहू की बूंदे बन करके गिर रहा था और उसने वो छुटकारा दे दिया। अरे बेटे, ये तुम्हारे घर का किराया कैसे लेने आ रहा है? तुमने बेवकूफी की है, तुम सत्य को नहीं जानते हो, तुम स्वतंत्र नहीं हुए हो, तुम्हें नहीं पता है कि इसकी रजिस्ट्री है, ये तेरे दादा ने खरीद लिया था, तेरे दादा ने इसकी कीमत अदा कर दी, तुम क्यों किराया दे रहे हो? हम तो 20 साल से किराया दे रहे हैं, हम तो 30 साल से किराया दे रहे हैं। 32 साल से पूना की बहन सुनीता, जिसकी मैं बता रहा हूँ, 32 साल से वो अंधकार के हाथों में थे, 32 साल से उनके जीवन को बांधा हुआ था। यीशु मसीह ने आकर मैं कह रही है कि मैंने छुटकारा पाया। यीशु मसीह के नाम तुम सत्य को जानोगे। और जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग, जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाया गया और उसने अपने वचन मात्र से, इस 200 रुपए की बाइबल में लिखे हुए इस वचन से उसने उन सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने इस घर की कीमत अदा कर दी है। ये तुम्हारा शरीर नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। इसकी कीमत उसने अदा कर दी है। अब जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, एक आपको मजबूत किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। आप 20 लाख लोगों में से मात्र 2 लोग वायदे के देश में पहुंच रहे हैं। आप उस भीड़ में हैं मेरी बहन सीमा, आप उस भीड़ में है, उस भीड़ में है आप, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अलग होकर के चलना। मूसा के खुद के 2 बेटे थे, प्रभु ने नहीं कहा अपने दोनों बेटों को ले ले। तेरे भाई हारून है, वो याजक है, उसे ले ले। नहीं, तेरा जो भतीजा, उसके जो बच्चे, उसको ले ले। नहीं, तू किसको ले ले? यहोशू को ले ले। आप यहोशू हैं, आप मरियम हैं, आप खुदा के बच्चे हैं, आप स्पेशल है, डिफरेंट हैं, आप चुने हुए। आप बुलाए तो बहुत सारे गए थे परंतु आए थोड़े हैं। वो चुने हुए की श्रेणी में आप हैं। ये अभी आज फिर दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, दिक्कत आ गई तो क्या हुआ? क्या तू चट्टान में से पानी भी पिला दिया, स्वर्ग से मन्ना भी खिला दिया? क्या परमेश्वर मेरी प्रजा को श्राप मत दे, वो आशीष के भागी हो चुके हैं, आज नहीं हुए। अब्राहम से मैंने, इन्हें तो 430 साल हुए, 430 साल इनको हुआ। इससे पहले यूसुफ था, यूसुफ से पहले इजहाक था, इजहाक से पहले याकूब था, याकूब था, याकूब से बाद इजहाक था, और इजहाक का पिता कौन था? अब्राहम। अब्राहम को मैंने आशीष दे चुका हूं, मैं आशीष दे चुका, तुझे आशीष दिए और तेरा वंश आशीष पाएगा, और सब उसी के द्वारा है। हालेलुया। सब उसी, सब आशीषित हो चुके हैं। मेरी प्रजा को आशीष,
मेरी प्रजा को श्राप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। अब इस पर ध्यान दो। मैं आशीष का वारिस हूँ, मैं आशीष का वारिस हूँ, मैं आशीष का वारिस हूँ। अभी भी पैसे नहीं है, आज भी राशन नहीं है, आज भी किराया नहीं गया, अभी भी दिक्कत है, अभी भी लोगों पे 4 व्हीलर, मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं है, मैं साइकिल पे हूँ, मैं पैदल हूँ, कोई बात नहीं, मैं आशीष का वारिस हो चुका हूँ, मैं आशीष की वारिस हो चुकी हूँ। कहाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो खुदा देगा, यूं दे देगा। वो बड़ी बड़ी जंग को मूर्खों के द्वारा जितवा देता है। इतना पैसा लगा करके भी आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते, आप अपनी बीमार को नहीं बचा पाते, वो मर जाता है। और वो लाइलाज बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाते हैं, वो यूं ही अपने वचन मात्र से चंगा कर देता है। तो सोचो, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो तुम्हें बरकत दे चुका है, तुम्हें आशीष दे चुका है। अब क्या करेगा? सोचो, वो प्रॉफिट श्राप देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इसने राजा से पैसे लिए हैं श्राप देने के लिए। ओके, अब ये श्राप देने के लिए गया। ये कह रहा होगा तुम्हारा नाश कोई नहीं कर सकता। अभी वो राजा कह रहा होगा, तू क्या कह रहा भाई, इनको बोल तेरा नाश हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा बोल लेता हूँ, तुम्हारा नाश यहाँ तक हुआ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम आशीष के भागी हो चुके हो। ये कुछ भी बोलता था, क्या निकलता था? जो परमेश्वर चाहता वो निकलता था, क्योंकि एक लोहार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जिस हथियार को वो बना रहा है, जिस कोयले से झोंक रहा है, जिस भट्टी में जो इन सब का बनाने वाला मैं ही हूँ। और जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। तुम आशीष के भागी हो चुके हो। हर बार होली का समय आता था, हमारे पे दिक्कत आती थी, दिवाली के टाइम पे मुसीबत आ जाती है, क्योंकि किसने करा दिया था इस टोने को, इस टोटके को, इस दिक्कत को कोई ठीक नहीं कर पाया। अब तो बड़े बड़े तांत्रिक भी हमें मना कर देते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, शैतान के सताए, इब्लिस के सताए हुए लोगों, टोने टोटके ताबीज के सताए हुए लोगों, मेरे पास अर्थात यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, और तुम अपने मन में चैन पाओगे। वो सच्चा सुकून, सच्चा चैन वही देगा। कुछ पल के लिए दिक्कत चल रही, कोई बात नहीं है, अभी जंगल का सफर है, चिंता मत करो। सफर जंगल का था तो भी उसने बिस्लरी वाटर से भी अच्छा वाटर पिलाया। जो खाना तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं खाया, जो तुम कभी खरीद भी नहीं सकते, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। जंगल के सफर से होकर के चल रहे, चिंता मत करना, जंगल के सफर से होकर जाए। अभी भी दिक्कत है, अभी किराए पे हैं, जब तक किराए पे हैं चिंता ना करें, सुकून से रहें, इस बात में आनंदित रहें कि अपना महल होगा, अपना बड़ा बेस्ट घर होगा। हालेलुया। अभी फटे हाल में कोई बात नहीं, उसमें भी आप सुंदर लगोगे, क्योंकि आपको छाया देने वाला कौन? यहोवा है। आमीन। जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाया गया, तो उसने अपने वचन मात्र से सबों को निकाल दिया। अब मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से डरिएगा, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, किसी तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक आपसे डरेगा, तांत्रिक को आपसे डरना पड़ेगा। मैं क्या कर, 2002 की बात है, ये शांति नगर की एक मूर्ति नाम की आंटी है, तो प्रभु में शुरू में आई। जैसे वो प्रभु में चलते रहे तो उनका परिवार में कोई दिक्कत थी, तो किसी लेडीज ने बोला, जैसे चलता है ये लोगों में, कि मैं एक वहाँ गई थी मौलवी के पास, कि तू भी चल। वो चली गई। जब वो वहाँ पहुंची तो पहले बार पर्ची लिखते हैं, नाम से। तो उन्होंने पर्ची बनाई, उसने अपना नाम लिखवाया मूर्ति मसीह। अब वो पैसे दे दिए, पर्ची बन गई। अब वो जब उसके पास मेन के पास गई, जो होते हैं इनके मौलवी, क्या बोलेंगे इनको, मौलाना है ना, जो मतलब कि करते हैं, साफ करते हैं, वो उनके पास गई। तो उन्होंने बोला, हाँ जी आपका नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम मूर्ति मसीह है। आप मसीह हैं? हेलो भाई इरफान भाई, इनके पैसे वापस करो, और सुनो जी, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। समझ आ रहे है ना? मतलब कि जो मुस्लिम लोग जो वो जानते हैं मसीह यीशु के बारे में, बाइबल में तो ये वाली बात नहीं लिखी, पर उनके कुरान में लिखा है कि यीशु मसीह जब छोटा बच्चा था, उसने मिट्टी लेके चिड़िया बनाई, चिड़िया बना करके उसने फूंक मारी और उड़ने लगी। उनकी कुरान में लिखा है।
वो जानते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु है, और उन्हें जब पता चला कि अगर इसके पैसे, इसके 50-100 रुपए हम खाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, इसके पैसे वापस कर दे, जा बेटी जा बहन तू जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बड़ी दुष्ट आत्मा है ना, जिनसे ज्यादा डर लोगों को लगता है, उससे सबसे ज्यादा डर मसीहियों से लगता है। छोटी मोटी आपसे लिपट सकती है, जिनको पता नहीं होता ना, जिनको पता नहीं होता वो आपको छेड़ सकती है, लेकिन उसको भी भागना पड़ेगा। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए हैं जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने भी आए उन सबों को उसने अपने वचन मात्र से चंगा कर दिया। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि उस यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मुझे धनी बनाने के लिए वो शून्य बन गया, आसमान को छोड़ करके आज जमीन पर रहा मेरे लिए। उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके कहने लगे, बता भविष्यवाणी करके तुझे किसने मारा? उसको मेरे जो सजा मुझे मिलनी थी वो कीमत उसने अदा कर दी। हालेलुया। कई बार होता ना, मेरी बेटी है ये, ठीक है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, इसका फ्री में हो गया, इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। बुनियाद मैंने भराई, धूप में खड़े होकर के रेत लाए, सीमेंट लाए, लगे रहे, वो सारी मेहनत हमने की, इसको मुफ्त में मिला। सारी कीमत अदा उसने की, उसने कीमत अदा कर दी। क्यों हुआ? यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तू मसीह के हो, तू मसीह की है, तू मसीह के हो, मसीह तुम्हारा है। और यदि आप एक दूसरे के हो, किसी के बाप की औकात नहीं है, मसीह यीशु के होते कोई तुम्हें टच कर सके। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। जितने इस समय सुन रहे हैं, जितनों ने ध्यान से सुना और उसको रिसीव कर लिया, अपना लिया, प्रभु जिस घर में हम रह रहे थे, 20 साल का किराया अदा कर रहे थे, पर एक दिन पता चला ये तो मेरे दादा ने खरीद लिया था, मेरे पापा ने खरीद, इसकी कीमत अदा कर दी थी। अब हम उस रजिस्ट्री को ढूंढेंगे जिसमें लिखा है कि हम खरीद लिया है, और वकील के पास जाएंगे, जज के पास जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, वो हमें दिलाएगा। यीशु मसीह के नाम में जब ये वचन हमारे पास पहुंच गया है, हमने इसमें सीखा, हमने जाना, अभी तक हम जो कीमत अदा कर रहे थे, हम बेफिजूल में अपनी मेहनत की कमाई दे रहे। क्यों? अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, हमें पता नहीं था, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। पर अब ऐसा ना होगा, अब ऐसा होगा। अब हमें पता लग गया ये शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है। और यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई आपके शरीर को, आपके बच्चों को, परिवार को, कारोबार को, आपके घर को, आपकी घर की एक एक चीज को यदि कोई नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। और यदि परमेश्वर स्वयं मेरी और आपकी ओर से खड़ा हो जाए तो कौन है जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, जो उस परमेश्वर का सामना कर सके? आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास मजबूत हो, आप मजबूत बन करके चलें, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को। दिवाली के दिन चल रहे हैं, इन दिनों कुछ टोना टोटका होता है, ठीक है ना। इन दिनों डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद सावधान होने की जरूरत है। ओके, आप एक्टिवा ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, ओके, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे शहर में बहुत रश हो गया है, बहुत भीड़ हो गई है, तो कार चलाना बंद कर देंगे या ध्यान से चलाएंगे? ध्यान से चलाएंगे। ओके, तो कार चलाना बंद नहीं करना, तो आप घूमिएगा, फिरिएगा, जहां जाना जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मस्त रहिएगा, पर ध्यान से। ओके, ध्यान से ड्राइविंग करें, ध्यान से आपकी सीट बेल्ट बांधें, हेलमेट लगाएं, जैसे होता है उसे गिरे। अब इधर क्या करना आपको इन दिनों में, और अच्छे से, जब तक भीड़ है, जब तक रश है, उपवास, प्रार्थना, वचन को बढ़ा दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, और यीशु मसीह के लहू को अपने घर की चौखट पर लगाइएगा। यीशु मसीह के लहू को अपने बच्चे, बहू, बेटा, पत्नी, दामाद, जो भी आपकी फैमिली में, उनको लगाइएगा यीशु मसीह के वचन से।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर